नमस्कार। विंडोज़ 11 के लिए कुछ शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ और ध्यान दें ये बाकी के विंडोज़ पे भी काम कर जाएंगी और ये विंडोज़ 11 के लिए कुछ स्पेशली नहीं है क्योंकि विंडोज़ 11 आपका बाकी के विंडोज़ से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। थीम वगैरह इसकी सिर्फ बदली हुई हैं तो आप उस पर ज़्यादा नोटिस मत कीजिएगा। बाकी हो सकता है कुछ एक दो चार आपके ऐसी भी निकल जाएँ जो आपको पहले ना मालूम हो तो देख सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिएगा, जैसे कि ये मैं आपको कोई चीज़ को वापस लाने वाली बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बना दिया, यहाँ पे ये डिज़ाइन बना दिया, ऐसे कर दिया। अब आपको लगता है कि ये पहले जैसा हो जाना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल और जेड दबा देना है। इस तरीके से बिल्कुल पहले जैसा होता चला जाएगा। और जो आपको लगे ज़्यादा पीछे चले गए, नहीं भैया वही ठीक था, पहले वाला ही ठीक था, तो उसके लिए कंट्रोल और वाई दबा दीजिएगा, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। बाकी एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये शॉर्टकट बाकी के सॉफ्टवेयर्स पे भी काम करते हैं। ये पेंट वाला तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस यूँ ही ले लिया है। अभी जैसे कि हम इस पे आ गए हैं, अब आप इसको शॉर्टकट से क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आल्ट और F4 दबा दीजिए, एकदम से बंद हो जाएगा। अब ध्यान दें ये पूरा आल्ट और F4 दबाने से एकदम से बंद हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें 3 टैब खुले हुए हों, सिर्फ एक ही बंद हो शॉर्टकट से, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल और W दबा देना है। तो देखिए अभी 3 खुले थे, एक बंद हो गया। एक बार फिर से दबाता हूँ तो अब वो भी बंद हो गया, सिर्फ एक बचा हुआ है। तो ऐसे भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप कोई फाइल या किसी भी चीज़ को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए F12 वाला बटन दबा दीजिए, फिर आपको जो भी नाम रखना हो वो रख सकते हैं। और कुछ कंप्यूटर में मतलब कुछ लैपटॉप में FN प्लस F12 दबाना पड़ता है, तो वो देख लीजिएगा, दोनों में से कोई ना एक तो काम जरूर करेगा। बाकी वो जो कंट्रोल जेड वाला एग्जाम्पल दिखाया था उसका एक उदाहरण और दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा, अब इसको मैं वापस करना चाहता हूँ तो फिर से कंट्रोल जेड दबा दिया, और उस वाले को बुलाना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई दबा दिया। तो इस तरीके से वो कई जगह पे काम करता है। अब मैं आपको विंडो स्विच करने के लिए कुछ जुगाड़ बता देता हूँ। जैसे कि हमने अभी कंप्यूटर में ये 2 चीज़ें खोल रखी हैं, अब आप पीछे वाले पे जाना चाहते हो, मतलब यूट्यूब वाले पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आल्ट और टैब वाला बटन दबा देना है। ये देखिए इस तरीके से आप स्विच हो सकते हो, और दबाओगे तो आपको कंप्यूटर में दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें ओपन हो रखी हैं। और एक चीज़ और है, विंडोज़ प्लस टैब वाला बटन दबा दोगे तो इससे आपके और भी पूरे कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ही दिख जाएंगे। जिस पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट उसके ऊपर आप स्विच हो सकते हैं। और जैसे कि ये सारे सॉफ्टवेयर को एकदम से आप हटाना चाहते हैं, स्क्रीन पे जैसे लगता है कि खिचड़ी पकी हुई है, तो विंडोज़ प्लस डी वाला बटन दबा दीजिए, पूरा सब साफ हो जाएगा। मतलब बंद तो नहीं होगा लेकिन स्क्रीन के सामने से हट जाएगा। एक चीज़ और, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल कोने में शिफ्ट हो जाए, तो विंडोज़ प्लस और एरो की कोने वाली बटन दबा दीजिएगा। ये देखिए कोने में इस तरीके से स्विच हो जाएगा। और चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में स्विच करना है, इसे लेफ्ट वाला है उसको दबा देना, ये इसमें लेफ्ट साइड में स्विच हो जाएगा। पूरे में इसको सेट करना चाहते हैं तो अप वाला दबा देना, पूरा अप में ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर हटाना चाहते हैं स्क्रीन से तो डाउन वाला एरो दबा दीजिएगा, सब इस तरीके से हटता चला जाएगा। इसके अलावा बाहर जाते समय आपको अपने कंप्यूटर को लॉक करना है तो उसके लिए विंडोज़ प्लस L बटन दबा दीजिए, कंप्यूटर इस तरीके से लॉक हो जाएगा। बाकी आप साइन इन करने के लिए एंटर मारेंगे तो साइन इन हो जाएगा। अगर पासवर्ड डाल रखा होगा तो पासवर्ड डाल देना, आपका डेस्कटॉप सामने आ जाएगा। अब आ जाइए अपने ब्राउज़र पे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 3 टैब ओपन कर रखे हैं, अचानक से ये बंद हो जाते हैं या मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होती है, दोबारा से मैं चालू करके आता हूँ तो यहाँ पे वो नहीं दिखते हैं। तो उनको वापस बुलाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और T वाला बटन दबा दीजिएगा, तो जो भी टैब पहले से खुले हुए थे वो वापस से इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप जैसे कुछ स्पेशल वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और F वाला बटन दबा दीजिएगा, फिर ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो इस तरीके से लिख दीजिए और ये पीले करके हाईलाइट करते हुए दिखा देगा कि भैया यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और आप जैसे ब्राउज़र में कहीं पे हैं कुछ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यूट्यूब पे ही आ जाता हूँ, आपको लगता है इसे पूरी स्क्रीन पे चलाना चाहिए, पूरी स्क्रीन का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में F11 वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा, तो इस तरीके से आप पूरी स्क्रीन में आ जाएंगे। 7वें नंबर पे मैं आपको कंप्यूटर में कई सारी चीज़ों को ओपन करने के लिए बता देता हूं जिनकी ज़्यादातर ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। सबसे पहले तो आपका ये फाइल मैनेजर है, उसके लिए विंडोज़ प्लस ई वाला बटन दबाइए, आपके नए नए फाइल मैनेजर ओपन होते चले जाएंगे, जितनी मर्जी चाहे उतनी ओपन कर लीजिए। और उसके बाद जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ ओपन करने की ज़रूरत पड़ जाती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए कंट्रोल और ओ वाला बटन दबाना है। अब ये पूछेगा भैया कहाँ पे आपको जो फाइल
रखी है वो कहाँ से ओपन करनी है। तो मैं इसको बोल देता हूँ भैया डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारी ये वाली चीज़ पड़ी हुई है, इसको ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसने ये वाली चीज़ भी यहाँ पे ओपन कर दी है। इसके बाद कई बार हमें विंडोज़ की सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए विंडोज़ प्लस आई बटन दबा दीजिए। आपके कंप्यूटर की जो भी सेटिंग है, मतलब जैसे कि कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल वो ओपन हो जाएगा। और विंडोज़ प्लस एक्स दबाने से भी कंप्यूटर की ये पैनल खुल जाती है। यहाँ से भी आपको कंप्यूटर की काफ़ी महत्वपूर्ण सेटिंग मिल जाएंगी, जिससे डिवाइस मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी एक बार टास्क बार पे नज़र मारिए, यहाँ पे सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है मेरा वो है फाइल मैनेजर। तो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से ओपन करना है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन एक शॉर्टकट और है इसका, वो आपके टास्क बार के सारे ऐप को ओपन करने के लिए है। सबसे पहले तो देखिए जैसे कि ये पहले नंबर पे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस 1 वाला बटन दबा देना है, ये ओपन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखिए ये ब्राउज़र है, इसको ओपन करना है, तो ये दूसरे नंबर पे है ना, विंडोज़ प्लस 2 बटन दबा दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए ये वाला क्रोम ब्राउज़र है, इसको ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस 3 दबा दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से आप दबाते रहेंगे, आपकी सारी चीज़ें ओपन होती रहेंगी नंबर वाइज के हिसाब से। तो ये भी आपका काफ़ी सिंपल है, काफ़ी काम आ सकता है। बाकी जैसे आप कहीं टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं और आपको कुछ स्पेशल इमोजी वगैरह लगानी हो, तो विंडोज़ प्लस डॉट वाला बटन दबा दीजिएगा, तो हम सारी इमोजी वगैरह आ जाएंगी। जो जो आपको लगानी है वो इस तरीके से धड़ाधड़ चिपकाते हुए चले जाइएगा, आपका काम तो हो गई। बाकी कॉपी पेस्ट तो मालूम ही होगा, जितना कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा दीजिए, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा दीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। और सेम यही चीज़ आपके टेक्स्ट वगैरह के लिए भी आती है। एग्जांपल के लिए आपको यहाँ से इतना सिलेक्ट करके कॉपी करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। एक स्पेशल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये आप कॉपी किए, आपको लगता है कि भैया मेरे को बार बार वहाँ पर ना जाना पड़े पेस्ट करने के लिए, यहाँ से एक ही बार में मल्टीपल चीज़ें कॉपी करके ले जाऊं, जैसे कि ये भी कॉपी कर लिया और नीचे आया यहाँ पे ये भी कॉपी कर लिया और एक लाइन और कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए इसको भी कॉपी कर लिया। तो अब कंप्यूटर को कैसे याद होगा हमने कितनी कितनी चीज़ें कॉपी करी हैं, वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आइएगा, पुरानी चीज़ हटा के मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ। इस बार कंट्रोल वी की जगह पे विंडोज़ प्लस वी वाला दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भैया कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें कॉपी करी थी, किसको यहाँ पे आप चिपकाना चाहते हैं। इस तरीके से जैसे ये लगा दिया और फिर से विंडोज़ वी दबाता हूँ, अब ये लगा दिया। तो ये इस तरीके से आपका कंप्यूटर थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इसको मल्टीपल चीज़ें याद रहेंगी आप कब क्या चीज़ें कॉपी करते हैं। और ये सेटिंग को आपको जो है कंप्यूटर में ऑन करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, विंडोज़ 10 और 11 दोनों के लिए ये कॉपी क्लिपबोर्ड सेटिंग लिखिए, ये सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे देखना ये ऑन है तो ऑन ही होना चाहिए। अब आ जाइए अपने उस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे आपने कुछ काम किया हो, तो इसको अब सेव करने के लिए कंट्रोल और एस वाला बटन दबाना है। कंप्यूटर पूछेगा अभी ये कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो ये वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा था, ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया होगा, ये देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप फिर कुछ काम करते हो, कोई नई डिजाइनिंग वगैरह बनाते हो और चाहते हो कि इस बार जब हम सेव करें तो ये इस वाली फाइल से अलग सेव हो, इस वाली फाइल में खिचड़ी ना पके, सेपरेट सेव करना चाहते हो अलग से, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस वाला बटन दबाना है। फिर से वो आपका सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इस फाइल का नाम बदल दीजिए और एक बार फिर से सेव कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों फाइल अलग अलग डिजाइन और अलग अलग नाम के साथ सेव हो चुकी है। अब आ जाइए अपने फाइल मैनेजर पे। यहाँ पे फाइल सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप ये फाइल सिलेक्ट कर लिए हैं, बगल वाली फाइलें भी सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट वाला बटन दबा देना है और जहाँ तक सिलेक्ट करनी है वहाँ तक माउस रख दीजिएगा। इस तरीके से वो फाइलें सिलेक्ट हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, ये सिलेक्ट करी, शिफ्ट वाला बटन दबाया है, यहाँ तक सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक किया, इतनी फाइलें सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद आप चाहें तो कंट्रोल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फाइलें सिलेक्ट कर ली, अब कंट्रोल वाला बटन दबा लीजिए, बीच में से आप कोई भी रेंडमली कोई भी अलग अलग से फाइल इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो सारी फाइलों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और ए वाला बटन दबा दीजिए, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल। ये सारी चीज़ें आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये ब्राउज़र वगैरह पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे भी अगर कंट्रोल ए दबाएंगे तो ब्राउज़र के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं सब इस तरीके से कॉपी हो जाएंगे। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये फाइल मैंने सेलेक्ट करी, अब शिफ्ट वाला बटन दबा लीजिए
आपके कीबोर्ड में जो एरो वाला बटन है, एरो राइट वाला, इस तरीके से राइट में करेंगे तो राइट की फाइलें वो सिलेक्ट होती चली जाएंगी, और लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट वाली फाइलें सिलेक्ट हो जाएगी। अप एंड डाउन वाला सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से पूरा ही सिलेक्ट होते चला जाएगा। चलिए अब रिफ्रेश के लिए कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हम ये ब्राउज़र पे आ गए, इस पेज को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आप F5 दबा दीजिए। ये देखिए एक बार फिर से ये घूम घूम के रिफ्रेश होने लग गया है। और उसके अलावा जैसे कि आप फाइल मैनेजर वगैरह पे आते हैं, इसको भी एक बार रिफ्रेश करना है तो F5 वाला बटन दबा दीजिए, ये भी रिफ्रेश हो जाएगा। और डेस्कटॉप को भी आपको राइट क्लिक करके बहुत रिफ्रेश करना पड़ता है, तो अब शॉर्टकट है, आप F5 दबाते जाइए, वो देखिए धड़ाधड़ रिफ्रेश होते चले जा रहे हैं। और ब्राउज़र पे आने के बाद एक आपको सुपर रिफ्रेश वाला तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये पेज खोल रखा है, यहाँ पे देखिए इसका केस अभी क्लियर नहीं है। केस क्या होता है कि हमें जो है ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट का क्लियर करना पड़ता है कई बार, अगर वो ढंग से ना चले। तो इसको मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये इमेज देखना रेड ही रहेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल और F5 दबा देता हूँ तो ये देखना इस बार ये इमेज जो है ग्रीन हो जाएगी। मतलब ये जो है इसके ब्राउज़र के पीछे का जो भी डाटा था कंप्यूटर में वो भी क्लियर हो चुका है। अब ये वेबसाइट लोड होने में मेरे कंप्यूटर में कोई दिक्कत वगैरह हो रही होगी तो वो हट जाएगी। रही बात कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट के लिए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको विंडोज़ शिफ्ट और S वाला बटन दबा देना है। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट के लिए अब ये आ जाएगा, भैया कितना स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा लेना है, जैसे मर्जी लेना है वो आप ले लीजिएगा। और आप ये भी नहीं चाहते कि मोबाइल की तरह जैसे धड़ाक से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या करना है, विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन वाला आपके कीबोर्ड में बटन होता है, उसको दबाएंगे, पूरी आपकी जो है विंडो का जैसे मोबाइल में खिंच जाता है वैसे यहाँ पे भी खिंच जाएगा। और मोबाइल से याद आया, मोबाइल में आप वॉइस टाइपिंग बहुत करते हैं तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके लिए विंडोज़ और H वाला बटन दबा दीजिएगा, वॉइस टाइपिंग आ जाएगा, जो भी आपने टाइप करना हो बोलिए, खटाखट टाइप होता चला जाएगा। अब एक आखिरी शॉर्टकट और बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप वाला बटन दबा दीजिए, ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं उनकी पूरी जन्म पत्री दिख जाएगी, कौन कितना CPU यूज कर रहा है, मेमोरी यूज कर रहा है, और बाकी की उनकी सारी भी डिटेल दिख जाएगी। परफॉर्मेंस में आइएगा, आपको अपने ही कंप्यूटर की तमाम सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे आप किसी चीज़ को बंद भी कर सकते हो, जैसे कि मैं नहीं चाहता ये क्रोम चल रहा हो या ये बंद ना हो रहा हो, ज़बरदस्ती इसको बंद करने के लिए राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दीजिए, भैया ये देखिए क्रोम इस तरीके से हट चुका है। बाकी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा। कोई विचार वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ, चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।